हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि जीवन क्या है, तो आप में से कुछ कहेंगे कि भगवान की भक्ति ही जीवन है और कुछ कहेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की जिम्मेदारी ही जीवन है। इसीलिए इस संदर्भ में सबके विचार अलग अलग होंगे। लेकिन जीवन क्या है? वास्तव में हम सब अनजान हैं, सब उलझे हुए हैं। हमारा मन चंचल है और बुद्धि इतनी छोटी कि हम बहुत थोड़ा ही समझ सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने तो यह हमें जानबूझकर दी है। लेकिन हो सकता है कि हमें इतनी की ही ज़रूरत हो। और अगर मैं कहूँ तो जीवन बस तेज हवा में दीप जलाना है। तो चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं। मैं मीनाक्षी आपका एक नई कहानी के साथ स्वागत करती हूँ। एक समय की बात है कि महात्मा गौतम बुद्ध किसी गांव में गए। गांव की सीमा पर एक नदी थी और वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे बच्चे बड़े ही सीरियसली होकर रेत से घर बनाने के खेल में लगे हुए थे। अब जहाँ बहुत बच्चे खेल रहे होते हैं, वे एक दूसरे को परेशान भी करते हैं, तंग भी करते हैं। तो वहाँ भी बहुत बच्चे थे और एक दूसरे के बनाए हुए रेत के घरों से छेड़छाड़ कर रहे थे। यूं भी रेत के घरों को बिगाड़ने के लिए एक पत्थर की ठेस ही काफ़ी होती है। बच्चे एक दूसरे के घरों को बिगाड़ने की कोशिश करते और फिर एक दूसरे पर गुस्सा करने लगते। अब बुद्ध ये सब खड़े हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सूरज ढलने लगा। बच्चों की माएँ उन्हें घर बुलाने लगी। अब घर आ जाओ, चलो नाश्ता कर लो। ऐसा सुनते ही बच्चे अपने ही बने हुए रेत के महल पर कूद लगा देते हैं। वही घर जिसके लिए थोड़ी देर पहले वे एक दूसरे से झगड़ रहे थे, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे, उन्होंने अपने बनाए हुए घरों पर ही कूद लगाई और घर की ओर भाग गए। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, जीवन इससे अधिक कुछ भी नहीं है। हमारी सारी गंभीरता रेत के महलों के लिए है, उन्हीं महलों के लिए जिसे एक दिन आप खुद ही छोड़कर चल देंगे और फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। जो लोग गंभीरता में डूबे रहते हैं ना, वो जिंदगी के असली आनंद की खूबसूरती से अनछुए रह जाते हैं। तो चलिए जिंदगी में खुश रहना शुरू करें और खुशी को बांटना शुरू करें, क्योंकि यही तो जीवन है।